गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर। और मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर कोमल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीटर बेरी बिगनिंग थ्योरी जो बुक है उनकी, उसके बारे में। तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में वो हम देखते हैं। हम बात करेंगे थोड़ी बहुत पीटर बेरी के बारे में, जो कि इस बुक के ऑथर हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, व्हाई थ्योरी बिकेम इम्पोर्टेंट। बुक में कौन कौन सी थ्योरीज का मेंशन किया गया है उसके बारे में हम एक छोटा छोटा डिस्कशन करेंगे। और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू रीड थ्योरी, व्हाई दिस बुक इज इम्पोर्टेंट, एंड देन कंक्लूड करेंगे एक जो है स्मॉल डिस्कशन ऑफ द बुक के साथ में। और हम फ्यूचर में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या बात करेंगे इस बुक से रिलेटेड, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, जल्दी जल्दी बात करते हैं। तो अगर हम बात करें ऑथर पीटर बेरी के बारे में, तो ही इज़ अ ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक एंड टीचर। जो है उन्होंने काम किया है एज अ प्रोफेसर इन एबरस्विथ यूनिवर्सिटी वेल्स। प्रोनाउंसिएशन के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग। हम तो इंडियन ओरिजिन से हैं, तो हम कभी कभी प्रोनाउंसिएशन वैसा नहीं कर पाते हैं जैसा ऑब्वियसली बाहर के देशों में होता है। तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द प्रोनाउंसिएशन, इसको कैसे करते हैं उसका मैं एक जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगी। Then his main interest was in making difficult ideas simple for students, जो कि definitely उन्होंने इस book में कहीं ना कहीं किया है। He wrote books on poetry and literary theory, but his most famous work is The Beginning Theory, जो हम आज पढ़ रहे हैं, जो कि first publish हुई थी 1995 में। Unlike many critics, Berry writes in clear, simple, and friendly language. He even adds activities like stop and think, because there are some when you will read this book, आपको stop and think जैसी activities इस book में मिलती हैं, जिसमें ना boxes हैं बने हुए और उसमें लिखा हुआ है कि this is the student activity to learn about the theory। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की, वाई थ्योरी बिकेम इम्पोर्टेंट। तो बिफोर द 1960 जो है लिटरेचर एक ट्रेडिशनल वे में उसको पढ़ा जाता था, और जो फोकस बेसिकली होता था वो ऑथर की लाइफ पे होता था। स्टोरी जो है वो मॉरल लेसन्स पे होती थी, और इट्स और उसकी जो टाइमलेस ब्यूटी है उसके ऊपर। तो दिस अप्रोच इज ऑफन लिंक टू लिबरल ह्यूमनिज्म। But after World War II, the world changed. New ideas about society, politics, language, and culture began to affect how people read literature. So, thinkers जैसे कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रॉइड, Jacques Derrida, Michel Foucault, and many others gave new lenses for looking at texts. These lenses form what we call literary theory. तो ये सारी जो बातें जो है हो रही थी, जिसमें जो है डिफरेंट थिंकर्स जैसे कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रॉइड, इन लोगों ने अपने अपने थ्योरीज प्रपोज किए। तो ये सारा मिलकर बन गया लिटरेरी थ्योरी। और डिफरेंट वेज टू रीड एंड इंटरप्रेट अ टेक्स्ट लाइक फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, psychoanalysis, etc. Though by the 1980s and 1990s, theory had become central to English studies in universities, and students needed an easy guide to understand it all. तो क्या हुआ बेसिकली, जब ये सारे जो थ्योरिस्ट हैं, जो थिंकर्स हैं, जैसे कार्ल मार्क्स हैं या मिशेल फूको हैं, इन्होंने अपने जो है आइडिया शेयर करना शुरू किया, इन्होंने अपनी एक थ्योरी क्रिएट की, तो ये सारी चीज़ें एक लिटरेरी थ्योरी बन गई। तो 1980s और 1990s में जब जो है इंग्लिश स्टडीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी में एक सेंट्रल सब्जेक्ट बन गया, सब लोग उसको पढ़ने लगे। तो स्टूडेंट्स को एक इजी गाइड की ज़रूरत थी टू अंडरस्टैंड द वे दीज थिंकर्स वर थिंकिंग, और दीज थिंकर्स वर राइटिंग। तो इस बेसिस पे जो है एक इजी गाइड की स्टूडेंट्स को ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि हमेशा जो है आइडियाज़ किसी थिंकर के आपको पढ़ के कभी कभी समझ में नहीं आते हैं, बट व्हेन यू हैव अ गाइड विद यू तो उससे आपको इजीली समझ में आ जाता है। तो द बुक बिगनिंग थ्योरी, अगर हम इसकी बात करें तो इट इज़ लाइक अ बिगनर्स बाइबल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। It explains the major schools of literary and cultural theory in a way that is easy to read and remember.
तो बिगनिंग थ्योरी जैसे मैंने खुद भी पढ़ी है, तो उसमें पहले पहले एक्चुअली मुझे थ्योरीज जैसे अप्लाई करना, इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर या किसी भी रिसर्च पेपर के ऊपर, तो मुझे भी समझ में नहीं आता था। बट व्हेन आई रेड दिस बुक, तो मुझे धीरे धीरे जो स्टोरीज सॉरी सॉरी जो थ्योरीज हैं उनके जो है वो इजी वे में समझ में आने लगी। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ बिगनर्स बाइबल फॉर द स्टूडेंट्स। एंड तो क्या एक्सप्लेन करती है बेसिकली मेजर स्कूल्स ऑफ लिटरेरी एंड कल्चरल थ्योरी इन अ वे दैट इज इजी टू रीड एंड रिमेंबर। तो अब किस किस थ्योरी के बारे में जो है ये बुक बात करती है। सबसे पहले आता है थ्योरी बिफोर थ्योरी, विच इज लिबरल ह्यूमनिज्म। देन वी हैव स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डिकंस्ट्रक्शन, पोस्ट मॉडर्निज्म, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, feminist and queer theory, psychoanalytic criticism, new historicism and cultural materialism, post-colonial criticism, narratology, stylistics, eco-criticism, and newer approaches like post-humanism. Each chapter explains the theory and introduces the theory, और जो की थिंकर्स हैं इन थ्योरीज से रिलेटेड उनको जो है इजीली हम समझ सकते हैं। एंड इट ऑल्सो शोज हाउ टू अप्लाई दीज थ्योरीज ऑन द टेक्स्ट। ठीक है, ये बहुत ही मेजर पार्ट होता है जब आप रिसर्च करते हो, तो थ्योरी अप्लाई कैसे करें एक टेक्स्ट के ऊपर, ये जो है ये बुक हमें इजी वे में सिखाती है। For example, the Marxist criticism chapter may ask, how does this novel show class struggle or power relations? अगर मार्क्सिस्ट थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है या मार्क्सिज्म के बारे में या कार्ल मार्क्स के बारे में अगर आपको कुछ पता है, तो it actually talks about the classism or the classist ideology and how there should be equality. तो उसमें क्या होगा अगर आप ऐसा कोई टेक्स्ट उठाते हैं और मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म को उस पर अप्लाई करते हैं, तो आपके टेक्स्ट से जो क्वेश्चन या आपकी थ्योरी से जो क्वेश्चंस निकल कर आते हैं वो है, हाउ डज दिस नॉवल शोज क्लास स्ट्रगल और पावर रिलेशन। ओके, देन वी हैव फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, जो कि बहुत जिस पर मोस्टली काम होता है आजकल। तो वो जो चैप्टर है, it might ask you that how are women represented in this story, who has a voice and who doesn't। तो जैसे कभी कभी होता है कि हम मेन स्ट्रीम लिटरेचर का कोई टेक्स्ट उठा लेते हैं और उस पर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में बात करने लगते हैं, कोई फेमिनिस्ट कैरेक्टर उस टेक्स्ट से हम उठा लेते हैं, एंड देन हम उस फेमिनिस्ट मतलब विमेन कैरेक्टर जो होता है उसके लिए हम जब फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म अप्लाई करेंगे तो हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि वो जो विमेन कैरेक्टर है वो उस टेक्स्ट में कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, और उसकी क्या आवाज़ है, क्या वॉइस है, और क्या उसकी कोई अपनी आवाज़ है भी या नहीं, या फिर ऑथर अपने तरफ से उसको जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी अप्लाई फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में, द नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो अब ये थ्योरी और या फिर ये बुक इम्पोर्टेंट क्यों है। तो Berry's books make students feel the theory is not scary. It is actually like that. It is an easier guide as a beginner's Bible, जो इसको बोला है ये वैसे ही है। तो थ्योरी जो है इससे इसको अच्छे से समझ सकते हैं हम थ्योरीज को इस बुक के थ्रू। और it helps beginners move from just enjoying the story to asking deeper questions about society, identity and history। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की जब हम बात कर रहे थे तो हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि हाउ आर वुमेन रिप्रेजेंटेड इन द स्टोरी, वुमेन को कैसे रिप्रेजेंट किया है एक स्टोरी, एक बुक, एक नॉवल के अंदर। तो हम जो है डीपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं थ्योरी के हेल्प से, और जो है अपने जो भी थीसिस है, अपने रिसर्च पेपर है या आप एक कोई प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं तो उसको हम और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। तो दिस बुक इज़ वाइडली यूज्ड इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया, द यूके एंड द यूएस। तो ये बुक जो है ऑब्वियसली हम इंडिया में तो पढ़ते ही हैं। तो बेसिकली पीटर बेरी की जो ये बुक है बिगनिंग थ्योरी की, इट इज़ काइंड ऑफ अ डोरवे इनटू मॉडर्न लिटरेरी स्टडीज, एंड इट टेक्स स्टूडेंट्स ऑन अ जर्नी फ्रॉम ओल्ड स्टाइल रीडिंग लाइक लिबरल ह्यूमनिज्म से मॉडर्न अप्रोचेस पर हम आ जाते हैं, जैसे मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कोलोनिज्म, इको क्रिटिसिज्म एंड पोस्ट ह्यूमनिज्म एक्सेट्रा। तो इससे जो है बेसिकली ये बुक थ्योरीज को क्लियर और सिंपल बनाती है, एंड
Through this book, Barry became one of the most loved guides for students of literature. तो अगर आपने ये बुक पढ़ी नहीं है तो हम इस बुक के बारे में एक एक थ्योरी जो मैंने बताई है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर हम की नोट्स लें इस चैप्टर से तो वो हम ये कह सकते हैं कि लिटरेचर इज़ नॉट ओनली अबाउट what the story says but also about how we read it. So Berry's book teaches us the many ways of reading and shows that theory makes literature richer and more meaningful. So, students, today we explored who Peter Berry is, and the historical background of literary theory, and why this book, Beginning Theory, has become such an important guide for the students' literature. So, what we can remember from today's video is that Berry का जो contribution है, he makes the theory very simple and clear, and so that anyone either they are the बिगनर्स और उन्होंने पहले से भी अगर ये बुक पढ़ के रखी है तो भी उनके लिए एक इजी गाइड है ही, एंड वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द थ्योरीज. हिज बुक टेक्स अस फ्रॉम द ओल्डर मेथड ऑफ रीडिंग, जैसे लिबरल ह्यूमनिज्म से हम एक मॉडर्न अप्रोच पे आते हैं जैसे मार्क्सिज्म फेमिनिज्म, और जो है I want to say that this is not it. I mean, in the next chapters, in the coming videos, we'll be talking about the other theories. We will dive deeper into these theories, and I will try to explain each and every theory in an easy language so that अगर आपको एप्लीकेशन करनी है किसी टेक्स्ट के ऊपर तो आई होप ये जो वीडियोस हैं ये आपको हेल्प करें इस चीज़ में. तो एग्जाम्पल है, जैसे अगर हम पढ़ेंगे मार्क्सिज्म के बारे में तो हम पढ़ सकते हैं कि व्हाट डज मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म से अबाउट क्लास एंड पावर इन लिटरेचर. और अगर हम फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पढ़ें तो हाउ डज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म चेंज द वे वी रीड विमेन कैरेक्टर्स. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे. कैसे हर एक थ्योरी हमें एक नया लेंस देती है पढ़ने के लिए, एंड जो है हर एक थ्योरी को हम कैसे इजी और सिंपल वे में समझ सकते हैं. So stay tuned because in the upcoming videos we'll take up these theories chapter by chapter with clear examples and simple explanations. By the end, you'll be ready not just to read literature but to interpret it like a true critique. So see you in the next video, and if you like the video, don't forget to like, share, and subscribe, and keep watching the next chapter.